less competitive to rank for due to their more precise nature because long tail keywords are generally more relevant to a product category. समझ आ रही है बात की कि लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होते हैं वो मोस्ट रेलिवेंट होते हैं आपकी प्रोडक्ट के, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाते हैं. दे ऑफर लेस कंपटीशन इन पीपीसी कैंपेन्स एंड दस आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड मे बी मोर वर्थ योर टाइम. अच्छा, बात करते हैं आपके टॉपिक की पीपीसी की. अगर आप एक शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करते हो, उस पर अपनी बिडिंग लगाते हो, पीपीसी रन कर देते हो उस पर, ठीक है, उस पर जो आपको क्लिक्स पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा पड़ेंगे. क्यों? कि वो कॉमन कीवर्ड है. जो स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं उन पर क्लिक्स आपको कम पड़ते हैं, ठीक है, और जो शॉर्ट कीवर्ड होते हैं उन पर क्लिक्स तो पड़ते हैं लेकिन स्पेंडिंग भी होती है, लेकिन आर्ट नहीं आती. और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं. लोग वही सर्च करते हैं जिनको वो चीज़ चाहिए होती है. अब एक बंदे ने फ्लैश लाइट ऑर्डर की, ठीक है, उसको खराब किस्म की पड़ गई, उसने चस्के तोड़ के एक लिस्टिंग को ओपन कर लिया. मिसाल के तौर पे आपकी लिस्टिंग की आ जाती है ऊपर, आप क्लिक पड़ जाए, ठीक है. लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को लेके चलते हो, उसको यूज़ करते हो, उस पर पीपीसी रन करते हो, तो उस कीवर्ड को वही लोग सर्च करेंगे जिनको उसकी ज़रूरत होगी. क्या मैं सर्च करूँगा मैं फ्लैश लाइट चाहिए तो मैं फ्लैश लाइट ही सर्च करूँगा. मैं ये टेक्निकल फ्लैश लाइट नहीं, मैं श्योर हूँ ये सब भी है. अगर आप ढूंढोगे उसके लिए, हाँ उसके लिए ढूंढोगे आप, ठीक है. ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट कीवर्ड होते हैं उस पर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है. अब आप कह रहे हो मैं मेटालिक टेक्निकल फ्लैश लाइट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ फ्लैश लाइट लिखूंगा. अब आपने लेनी है फ्लैश लाइट, मैक्सिमम अमेज़न पे आपको मिल जाएगी $10-12 की. अब आप तो ये तो कभी किसी किताब में नहीं लिखा, वो क्या नाम है उसका जो फोत हो गया अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है. अब आप सिर्फ एक लिस्टिंग को ओपन करके परचेज नहीं कर दोगे. आप एक लिस्टिंग में भी जाओगे, नहीं पसंद आती है, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, नहीं पसंद आती, दूसरी लिस्टिंग को ओपन कर दोगे. हो सकता है $10 की चीज़ देते रहते आप बाकियों की कुल मिला के $20 की स्पेंडिंग करवा दो साथ में. जितने क्लिक करोगे आप उतने ज़्यादा उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है. इसलिए जैसे आप जिसका ले सकते हो बाकी वहाँ पे ले, ठीक है. वो जैसे जैसे क्लिक्स करेंगे रेलिवेंट आपको आपकी स्पेंडिंग होगी. तो फिर उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव टारगेटिंग करते हैं, ठीक है. उस कीवर्ड की क्या देते हैं जिस कीवर्ड की वजह से हमें इररेलेवेंट क्लिक पड़े. कीवर्ड्स की मैच टाइप कितनी है? कौन कौन सी? एग्जैक्ट, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, इसकी 3 मैच टाइप्स हैं. दीज नेक्स्ट 3 कीवर्ड्स टाइप्स can be either short or long tail keywords but can vary in their word choices. अब ये डिपेंड करते हैं कि इसमें वर्ड्स कौन कौन से चूज हों, ठीक है. ब्रॉड मैश keywords tend to be all encompassing and will show when someone searches your keyword or any variation of it. Additionally, broad match keywords may include synonyms, misspellings and related terms to what you want to rank. अच्छा, ब्रॉड में क्या होता है? अब यहाँ पे नीचे 3 एग्जांपल आपको शो हो रही हैं. लिखा हुआ जी हैंड टॉर्च, ठीक है, मिलता जुलता वर्ड है फ्लैश लाइट के. अब नीचे लिखा हुआ फ्लैश लाइट, ठीक है, लाइट के स्पेलिंग ठीक नहीं है, मिस स्पेलिंग है, लेकिन ब्रॉड में ये भी शो करवा देगा. इसको चेक कर लेते हैं हम अमेज़न पे.
माशाल्लाह। और मैंने चेक किया जी वाकई फ्लैश लाइट आ गई है इस पे, और ये एक ब्रॉड जो कीवर्ड है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखें हैंड लैम्प, तो ये उसके थोड़ा बहुत रिलेटेड है, उस पर भी आपकी प्रोडक्ट शो करवा देगा। ब्रॉड में क्या होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट शो करवा देते हैं ब्रॉड में। ब्रॉड में लिख लें एक चीज़, मैक्सिमम रिजल्ट्स, मिनिमम रेलिवेंसी। यस सर। मिनिमम, मैक्सिमम रिजल्ट्स और मिनिमम रेलिवेंसी। मिनिमम लेवल्स। रेलिवेंसी। ये ब्रॉड में मिलेंगे दोनों, ब्रॉड में है ये। Phrase match. Phrase match keywords include your seed keyword in some capacity. Seed keyword कौन से होते हैं? Seed का क्या मतलब होता है जी? बीज, ठीक है। फ्रेज मैच टाइप में आपके कुछ सीड कीवर्ड्स भी ऐड होते हैं, मेकिंग them more relevant to your product। इसमें लिख लें आप मीडियम रिजल्ट्स, मीडियम रेलिवेंसी। अच्छा, आपका क्वेश्चन था जोहेब कि फ्रेज जो मैच टाइप है उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो जिसने आपको इंफॉर्मेशन दी वो गलत थी, रॉन्ग थी। वो फ्रेज मैच टाइप जो होती है वो फिक्स्ड मैच टाइप से थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा रेलिवेंसी होती है। और मैं चीज़ आपको जो स्लाइड में एक चीज़ देखी नज़र आएगी कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी आप कर सकते हो, ठीक है, चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हो इसमें, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपका एक कीवर्ड है, स्क्रीन पे देखें फ्लैश लाइट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो फ्रेज में, ठीक है, या तो आप बिल्कुल इसके स्टार्ट में कर सकते हो ऐड, या फिर इसके एंड पे। मिडिल में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, दोनों के दरमियान नहीं कर सकते, ठीक है। या आप पहले कर सकते हो या एंड पे कर सकते हो। आप उस फ्रेज को, जो बनी बनाई फ्रेज है, उसको चेंज नहीं करना आपने। मजीद उसमें कुछ चेंज करना है, आप चेंजिंग करनी है, कोई वर्ड्स ऐड करने हैं, या पहले उसमें ऐड कर दो या बाद में कर दो। जैसे दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ मेटालिक टैक्टिकल फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट उधर ही है, पहले क्या आ गया मेटालिक टैक्टिकल। इसी तरीके से अगर फ्लैश लाइट को पहले लेन दें तो फ्लैश लाइट मेटालिक टैक्टिकल, ठीक है। आप फ्रेज में क्या कर सकते हो, वर्ड्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन फ्रेज की जो सीक्वेंस होता है उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ऑर्डर स्कीम जिस हिसाब से वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका क्या नाम है? मेरा पूरा नाम क्या है? साकिब इशफाक।
तो क्या मैं आपको शिफा साकिब बोल सकता हूँ? आप तो मुझे पढ़ दोगे आगे से सारे, ये क्या कह रहे हो आप? मेरा नाम तो साकिब शिफायत है, ठीक है? मुझे शिफाई साकिब क्यों बना रहे हो? मेरे अब्बू को पहले लिख दिया, मुझे बाद में लिख दिया, ठीक है? तो पीछे जो मैं मर्जी लगाऊँ, नेक्स्ट पे जो मर्जी लगाऊँ, लेकिन फ्रेज सेम रहना चाहिए, वो उसको टारगेट कर रहा है। मैं पीछे लगा दूँ हजरत, जनाब, माप, इज्जत माप, ये सारा कुछ लगा के पीर सैयद फलाना टमकाना सारा कुछ लिख के और 10 में वर्ड यूज़ करके एंड पे लिख दूँ कादरी, नशाई, कलंदरिया, फखरिया, चिश्तिया, सारा कुछ लिख दूँ, लेकिन फ्रेज उसमें एक ही है, वो क्या है? साकिब शिफाई, ठीक है? पहले जो मर्जी ऐड करो, लास्ट में जो मर्जी ऐड करो, लेकिन फ्रेज का जो सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं करना हमने। अंडरस्टूड? मैंने सर जो वीडियो देखी है ना, अनेबलर वाली वीडियो की, अच्छा। उस बंदे ने बताया जी कि फारिग अहमद साकिब है ना, आगे उसका जो भी नाम है, अगर आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, मतलब अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो फिर वो फ्रेज नहीं रहेगी, फिर वो दूसरी वो क्या नाम है, प्रॉड में चली जाएगी, फ्रेज मतलब उसकी खत्म हो जाएगी। तो सेकेंडली उसने फिर ये भी कहा था कि आप उसके आगे ना उसके पीछे कुछ लगा सकते हो, उसने ये बताया। फिर उसका अपना नॉलेज है, मेरा अपना नॉलेज है। उसने पढ़ के सीखा है हम। उसके आगे और पीछे लगाते हैं, फिर वो ब्रॉड ब्रॉड नहीं रहेगा, ब्रॉड में चला left की जाएगा, तरफ चला नहीं चला जाएगा। ब्रॉड में तब जाएगा जब वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा। नहीं सर, आप जैसे जैसे वो लॉन्ग होता जाएगा, लेंथी होता जाएगा, वो एग्जैक्ट की तरफ जाएगा। सर वो एग्जैक्ट की तरफ नहीं चला जाएगा अगर हम उसमें वर्ड ऐड करते सर जाएं। फॉर एग्जांपल आप एक वाटर बॉटल है, बात सुनिए मेरी बात सुनिए। मीन टू से फ्रेज में जब आप कोई वर्ड ऐड करते हो, ठीक है, तो क्या करते हो उसको? जब ऐड करते हो वर्ड तो आप मोस्ट स्पेसिफिक बनाते हो, उसको नहीं बनाते। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं? स्पेसिफिक टू योर प्रोडक्ट, और किससे रिलेट करते हैं वो? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेलिवेंसी मिलती है, एग्जैक्ट में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंसी मिलती है, ठीक है? वो फिर फ्रेज से आगे फिर वो एग्जैक्ट की तरफ मूव हो जाएगा जी, ब्रॉड की फिर वो तरफ नहीं phrase जाएगा, नहीं रहेगा। ब्रॉड की तरफ नहीं जाएगा, एग्जैक्ट की तरफ जाएगा। लाओ अंदर आ जाओ। कोई नहीं, वो नहीं है, कोई नहीं आ जाओ। अच्छा, एग्जैक्ट मैं आपका माइंड सेट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? दो बेड़ियों का मुसाफिर हमेशा रास्ते में रहता है, ठीक है? अब जो एनेबलर्स वाले कह रहे हैं वो मुझे ना वीडियो सेंड करना, इसका लिंक मुझे क्या लिंक भेज देना मुझे। पता है क्या होता है? जो आपकी स्लाइड्स है ना, इसमें भी लिखा हुआ है जी कि My training is based on search, not on only talks. मेरी जो ट्रेनिंग है वो डिपेंड करती है मेरी सर्च पे। अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, तो साथ में मेरी रिसर्च भी हो रही होती है, ठीक है? तो मे भी उनका अपना एक ख्याल होगा, लेकिन मेरा जो रिसर्च बेस पे है उसमें यह है कि आप कीवर्ड ऐड कर सकते हो, वर्ड ऐड कर सकते हो, लेकिन फ्रेज को चेंज नहीं करना, या पहले ऐड कर सकते हो या बाद में ऐड कर सकते हो, ठीक है? मतलब साकिब है, फॉर एग्जांपल साकिब रेलवे रोड, मतलब कि नाम एक सेकंड, और रेलवे रोड के बाद हम कुछ और लिख सकते हैं। आज साकिब अगे आए हैं। साकिब छोड़ दी सर, साकिब ये फायर लिखे हैं ना, ये फ्रेज है, ठीक है। या साकिब शिवायत के बाद अगर मैं इनके दादा को नाम मिलेगा, नहीं वो दादा को कोई नाम होगा, पहले आपके वालिद सर का नाम। नहीं फॉर एग्जांपल कड्डो कड्डो आज मुर्दे ने बाहर कड्डो। अब आपकी साकिब की छोटा है
आपका क्या नाम है जी? हसन अरसलान। जी आपके वालिद साहब का क्या नाम है? अब देखो हसन अरसलान मखदूम, ठीक है? हसन अरसलान आप देखो ओ मेरा मौला। मखदूम आप नहीं है, ठीक है? हसन अरसलान आप हो। जब नहीं, साथ लेकिन जब हम ये कहेंगे कि सन ऑफ मतलूब, फिर वो आप हो। लेकिन जब हम एक हसन अरसलान मतलूब कर दिए तो वो आपका पूरा नाम है कि नहीं? जब तक हम लोग रिलेशन ज्ञान ही नहीं किया कि हसन अरसलान सन ऑफ मतलूब, हम सिर्फ मतलूब लिखे, वो आपका नाम नहीं है। ये आज जो फ्रेज है ना, आज ले बैठे ले बैठेगा आपको। ये फार साहब देखें, अब 2 लाख बंदे हैं। अब हसन अरसलान फ्रॉम दीना हम कह देंगे तो हम हसन को टारगेट कर रहे हैं। दीना में हसन अरसलान और भी हो सकते हैं। तो हसन अरसलान दीना ठीक? करेंगे उसमें। अब हसन अरसलान हम किसी सन ऑफ की मतलूब, आगे आपका नाम क्या हाँ है? मेरी बात सुने, मतलूब, आप किसी को मुकम्मल मतलूब, किसी कीवर्ड को स्पेसिफिक करने के लिए आप एक जी। चीज होते हैं। ठीक है? आप अगर ऑनलाइन कोई चीज खरीदने जाते हो, मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन शर्ट लेने जा रहे हो, आप लिखते हो जी वाइट टी शर्ट, आपको हर ब्रांड की टी शर्ट मिल जाएगी। जब आप लिखोगे ना वाइट टी शर्ट बाय नाइकी, आपको सिर्फ नाइकी की शर्ट्स मिलेंगी। ठीक है, ऐसा ही है। जब आप किसी स्पेसिफिक चीज को ढूंढना चाह रहे हो तब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखते हो। अब आप गूगल पे कुछ चीज़ लिखो, सिंपल नाम लिखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फाइंड आउट करें मिनिमम पीपीसी कितनी लगा सकते हो, मिनिमम बिल्डिंग। अगर आप गूगल पे सर्च करें कि पीपीसी, आप क्या पीपीसी में जाके कितनी देर में ढूंढ लोगे बिल्डिंग? फिर आप उसमें ऐड करें मिनिमम पीपीसी, रिजल्ट्स चेंज होंगे, रेलेवेंसी कम होगी। ठीक है, जब आप इस कीवर्ड को ज़्यादा स्पेसिफिक करोगे, लेंथी करोगे, लॉन्ग टेल में लेके जाओगे, आप लिखोगे जी मिनिमम पीपीसी इन अमेज़न, आप इसको बिल्कुल स्पेसिफिक कर दो, रिजल्ट्स आपको स्पेसिफिक मिलेंगे, रेलेवेंसी ज़्यादा होगी। इसका नाम है हसन अरसलान, वो इसका नाम है पूरा। दुनिया से बाहर आके हमारा नहीं करता। देखिए वैसे एक एग्जाम्पल, इसका नाम है हसन अरसलान, इसके वालिद साहब का नाम है जी मोहम्मद मतलूब। अब मैं इसके नाम में सिर्फ ये लिख लेता हूँ जी कि मैं उधर ऊपर मतलब स्टेज पे खड़ा होकर कहता हूँ जी हसन अरसलान मतलूब, ठीक है? मतलब मैं रिलेशन इसके साथ ध्यान नहीं कर रहा है, इसका रिलेशन क्या है। अब मैं कहता हूँ ना हसन बात की अरसलान, साइकी को समझें, बात की साइकी को समझें। हाँ। असनतनान वाल मतलूब, हाँ आप किस पॉइंट पे अटके हुए वो पॉइंट बता दें मुझे। सर, अब देखिए मैंने आगे एक वर्ड ऐड किए हसन अरसलान मतलूब कर दिए, ठीक है, ठीक है? अब ये पता आपको नहीं मिलेगा, वो ब्रॉड अमेज़न पे सर्च करें, अमेज़न पे सर्च करें। ठीक है, ठीक है, चलिए। जैसे मैंने आपको बताया था, आप लिखते हो ब्लैक टी शर्ट, ठीक है, ब्लैक टी शर्ट मिलेगी आपको अमेज़न पे कि नहीं मिलेगी? आप उसके आगे एक चीज़ और ऐड करते हो विद लोगो, तो लोगो के साथ मिलेगी आपको। ठीक है, अगर ब्लैक टी शर्ट के साथ लिखते हो प्रिंटेड, ब्लैक शर्ट टी शर्ट उधर ही है, आगे क्या लग गया? प्रिंटेड। ब्लैक टी शर्ट आपको शो हो रही है, लेकिन किस में हो रही है? प्रिंटेड में, रेलेवेंसी बढ़ गई है उसमें। अच्छा, अब आप प्रिंटेड को उठा के पहले लगा दो, प्रिंटेड ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट उधर ही है, प्रिंटेड पहले आ गया, तो रिजल्ट फिर भी सेम रहेंगे। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब और ये समझदार, तो ये चीज़ें मैं नहीं समझा रहा, टॉपिक को सर मैं अंडरस्टैंड आपको करें। वो वीडियो भेजूंगा, आप वो वीडियो देखना प्लीज। ठीक है सर, आज सदर सलाम के वाला इतनी मजा आ रहा है शामी तक में। हाँ, सनतनान सर मुझे ये पता है कि अगर ब्रॉड में भी यही है कि अगर हम
पीछे या आगे ना अच्छा, में back बैठे। सर ये पता क्या है, तो ये वो भी तो ब्रॉड बेंच है। अच्छा, गूगल सर्च करेंगे। सर इसका कहना ये है कि जब हम आगे या पीछे फ्रेज लगाएंगे ना तो वो फ्रेज जो ब्रॉड हो जाएगी। ब्रॉड सामने देखें साइड पे। ब्रॉड की बजाय Broad, phrase and exact. These next three keyword types can be either short or long tail keywords. वो short भी हो सकते हैं, long भी हो सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा फिर ब्रॉड में और फ्रेज में क्या डिफरेंस है? ब्रॉड में ये डिफरेंस है कि उसमें आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। ब्लैक टी शर्ट सर्च किया आपने? शर्ट लिखनी है ना ब्रॉड हैं? टी शर्ट लिखे आप, रिजल्ट कितने मिलेंगे आपको? आपकी कौन सी प्रोडक्ट है? मिसाल के तौर पे ब्लैक है, तो ब्लैक ढूंढने में कितना टाइम लगेगा आपको? ठीक है। फ्रेज क्या चीज़ होती है? सेंटेंस भी जुमला होता है और फ्रेज भी क्या होता है? जुमला होता है, लेकिन उसमें एक सीक्वेंस होता है। आप टी शर्ट ढूंढ रहे हो, तो क्या अगर आप टी शर्ट ब्लैक लिखो मिल तो जाएगी, क्या वो सीक्वेंस है उसका? फ्रेज हमेशा जो कीवर्ड होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ होते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप कह रहे हो ना, आप सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते कीवर्ड का। फ्रेज में आप सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ऐड कर सकते हो। ये रिसर्च करो आप ऐप की गूगल पे, ठीक है। और एग्जैक्ट में क्या होता है? एग्जैक्ट में ये होता है कि आपको एग्जैक्ट लिखोगे, आपको एग्जैक्ट की रेलेवेंसी मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप ब्लैक शर्ट लिखते हो, ब्लैक टी शर्ट, तो मिलेंगी ब्लैक टी शर्ट ही, लेकिन साथ में उसके और कुछ लोगों वाली, एक तो प्रिंटेड वाली मिल जाएंगी एग्जैक्ट में ही, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है? रिजल्ट्स भी मैक्सिमम होते हैं और रेलेवेंसी भी मैक्सिमम होती है। ये चीज़ें आपको काम आएगी कहाँ पे? एग्जैक्ट, ब्रॉड, फ्रेज, ये सिर्फ पीपीसी में काम आएगी, ठीक है। बाकी लिस्टिंग क्रिएशन में आपको ये चीज़ें काम नहीं आएगी। वहाँ पे आपको नहीं पता होता कि ये ब्रॉड है, ये फ्रेज है, ना ही आप लिहाज करते हैं ब्रॉड फ्रेज का। कीवर्ड सर्च किया है ना, तो क्या साथ लिखा था ये ब्रॉड है या फ्रेज है? मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। अब ये हो गया चेंज, ये वाला ये 10 आ गया इस पर। ये है कि आप अपने नॉलेज के लिए इसको रीड आउट कर सकते हो, A10 एल्गोरिथम को, कि अमेज़ॉन का A10 एल्गोरिथम काम कैसे करता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें सर जी एग्जैक्ट के बारे में समझ नहीं आया। एग्जैक्ट यही होता है कि आप हूबहू वही लिखो। जब आप पीपीसी में एग्जैक्ट पे लगाते हो विडिंग, जैसा जब कि तक कोई बंदा आके एग्जैक्ट वही कीवर्ड नहीं लिखता, तब तक आपकी प्रोडक्ट को शो नहीं होगी। जैसा कि आप बता रहे थे कि ब्लैक टी शर्ट है, उसको एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे? एग्जैक्ट है वो, लेकिन एग्जैक्ट में क्या होता है? रेलेवेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। आप किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ब्लैक मास्क बाय नाइकी ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप पूरा कीवर्ड लिखोगे तो फिर आपको वो चीज़ शो होगी, अदरवाइज़ वो चीज़ ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। ये लेदर की जैकेट किस कंपनी की है? पता नहीं। कोई पता नहीं है। ये लैपटॉप किस कंपनी का है? डेल। अगर मैं जाके लैपटॉप लिखता हूँ अमेज़ॉन पे, तो मुझे कितनी कंपनीज के मिलेंगे? हर कंपनी के। दैट मीन्स द कीवर्ड लैपटॉप इज़ ब्रॉड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डेल लैपटॉप, तो डेल की जितने भी किस्म ये के क्या आ होते जाएगा? ये एग्जैक्ट आ जाएगा, है स्पेसिफिक हो जाएगा। एग्जैक्ट आ नहीं, जाएगा। एक कीवर्ड है डेल के लैपटॉप। लैपटॉप शो हाँ, डेल के लैपटॉप शो होंगे। अगर मैं ओ स्पेसिफिक जाना चाहूँ हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा? मॉडल फिर मैं मॉडल नंबर भी लिखूँगा, ठीक है। अगर सिर्फ मैं डेल लैपटॉप ही लिखता हूँ ना, फिर भी मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मुझे और स्पेसिफिक करना पड़ेगा। क्या लिखूँगा साथ में? मॉडल नंबर लिख दूँगा मैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? एग्जैक्ट, ब्रॉड और Exact. एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कीवर्ड जब आप लिखते हो तो फिर आपको वो चीज़ शो होती है। समझ आ गई है जी सर। आपको? आपको पहले भी समझ है,
थोड़ी और आ गई, लेकिन फ्रेज पे सर्च करें बैठ के आप। फ्रेज में थोड़ा कंफ्यूज होता है। फ्रेज पे आप कंफ्यूज हैं। अच्छा, कंपेटिटर एसिंस एंड कीवर्ड्स। प्रैक्टिकली बताऊं या थ्योरेटिकली बताऊं पहले? सर जी थ्योरेटिकल पहले बताएं फिर प्रैक्टिकल। पहले डिफाइन के बाद भी प्रैक्टिकल। Tools like Cerebro by Helium 10 can help you see shared keywords among your top competitors. अब ये चीज़ जो है ये बेशक पूरी लाइन लिख लें, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। From where you can find competitor? Helium 10 tools. फ्रॉम Helium 10 के कौन से टूल से आप फाइंड आउट कर सकते हो? वो यहाँ पे लिखा हुआ है Cerebro. सर क्वेश्चन क्या फ्रॉम वेयर? From where you can find your competitors? सर जी इतना तेज बोलते हैं जिसका आगे नहीं जाता। From where you कैन can find your competitors. Find बोल your- भी वो भी कंप्यूटर में आते हैं। बोल भी नीट में बोल रहे ऐसा ही है। आप भी खुद ही बोलिए। दो लोग ना आपस में लड़ रहे थे, तो वो नाइफ के पहले जो आता है ना के, वो नहीं बोलते, ठीक है, उसकी तमीज़ रखने के लिए इंग्लिश में कोई रूल है, रेगुलेशंस भी हैं इसके। तो आपस में लड़ रहे थे, एक कहता है जी ये लिखा हुआ नाइफ, दूसरा कहता है नहीं लिखा हुआ कनाइफ, ठीक है। तीसरा बंदा कोई आप जैसा उसमें जाता है और फैसला करने के लिए, वो कहता तुम दोनों चुप करो, तुम दोनों को कनालॉजी नहीं है, ठीक है। वो हिसाब है कि एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, और तीसरा फैसला करने वाला खुद भी गलत होता है वो, ठीक है। हीलियम 10 के एक्चुअली कौन जो से इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो कंपेटिटर है, सर जी हीलियम 10 के कौन से सेरिब्रो। अच्छा आप बताओ जी हसन अरसलान, सेरिब्रो में हम क्या जाके पेस्ट करते हैं? कीवर्ड्स। सर Cerebro में हम एक्शन बेस्ड करते तो कीवर्ड कहाँ पे पेस्ट करते हैं? हैं सर। कीवर्ड जो है वो मैग्नेट टूल पे जाते हैं। अच्छा, तो कंपेटिटर के लिए क्या वहाँ पे तो हमने गेट कीवर्ड्स किया था सेरिब्रो में, एस इनपुट करके गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया, तो हमें कंपेटिटर कैसे मिलेंगे वहाँ से? Cerebro में हाँ जी, सर कंपेटिटर्स उधर से जब हम Cerebro में पुट करेंगे तो नीचे जो है वो लिस्ट आ जाएगी, वो तो कीवर्ड्स की लिस्ट आती है हमारे पास। साथ उसके वो कीवर्ड के साथ आगे तीन नहीं वो तो नहीं आती। ये दो से हीलियम 10 पे जब हम वो कीवर्ड लिखते हैं, जब हम उस पे एक्स रे अप्लाई करते हैं, फिर नीचे ना वो नहीं वो वहाँ पे नहीं जाना, वो अच्छा। कंपेटिटर नहीं Cerebro- देखना, सेरिब्रो में जाना है, लेकिन वहाँ पे तो आपको कीवर्ड्स की फाइल मिलती है ना, जी जी तो फिर कंपेटिटर कहाँ से मिलेंगे आपको? सर कंपेटिटर तो Cerebro में मिलेंगे ना। कैसे मिलेंगे? वहाँ पे तो आप गेट कीवर्ड्स करते हो तो आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो हम कंप्यूटर के ही मिलते हैं कीवर्ड जिसका मैं मिसाल के तौर पे छोड़ें, आप अपना एसिन है, ठीक है। ठीक है, पहले तो ये बताएं एसिन क्या चीज़ होती है? इसके फुल फॉर्म में सर एसिन जो है ना वो हमारा जो Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये कहाँ से परचेज करते हैं हम लोग? ये Amazon हमें फ्री देता है, मुफ्त। मुफ्त लगवाता है हमारा Amazon, लेकिन दूसरी ऐसे ही साइड सुना पे कर मैंने। देता है। अच्छा, आप अपना एसिन भी पुट कर सकते हो सेरिब्रो में, तो कंपेटिटर कैसे फाइंड आउट करोगे आप आपने तो अपने एसिन पे कोई एक्सरे भी नहीं लगाया, फिर ये चल के आज आपको मैं बताता हूँ, आप भूल गए ये चीज़ें। अच्छा, सेरिब्रो में जाके हमने हीलियम 10 के बाद सेरिब्रो में जाने के बाद हम वहाँ पे अपने कंपेटिटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेरिब्रो के साथ लिख लें थ्रू एसिन्स, ASIN। सर जब हमने एक्सरे अप्लाई किया होगा ना कीवर्ड में, एक्सरे अप्लाई नहीं ना करना, सर एक्सरे जब हम ठीक। कीवर्ड है आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें बाद में भी लिखवाऊंगा आपको। सर जब हमने एक्सरे अप्लाई किया होगा ना वहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट शो होगी ना उधर से कंपेटिटर फाइंड वहाँ से नहीं उठाने, फिर कहाँ से मिलेंगे कंपेटिटर? एक्सरे अप्लाई नहीं करना हमने। सर जी कंप्यूटर जो है हमको एसन से मिलेंगे, कंप्यूटर जो है हमको एसन से मिलेंगे। कंपेटिटर हाँ सर मैं कंपेटिटर बताता फिर हूँ। हमें वो Amazon की साइट खोलेंगे, वहाँ से नीचे जाएंगे, टॉप अच्छा। में जाके वहाँ से कंपेटिटर उठा लेंगे। It's the first and only tool that can actually show you the keywords that not just
One top selling competitor is ranking for, but what up to 10 for up to competitor are converting. If these competitors have a product similar in look, price and functionality into your product, ये थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये थ्योरी आपके किसी काम की नहीं, रेलिवेंस। अच्छा, पहले आए कि प्रोडक्ट इसके प्रैक्टिकल की तरफ। आपको पहले सैरी ब्रो पे लेके चलें। सैरी ब्रो क्या होता है जी, क्या होता है? Do you have registration? मुझे एक तो मौज है ना, रात को लॉग इन करूँ जब मर्जी करूँ, कोड मेरे अपने पास आता है, किसी से कोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कोड आया होगा। हम्म? कोड आया होगा। आपका कोड आया होगा हैं? ये सर आपने मेरे साथ एक साथ क्यों लॉग इन किया आपने? मुझे भी मजा आता है। 950828 रात को 2 बजे कोड चाहिए होगा। ये रात को चाहिए होगा। मिलता है, सबको मिलता है रात को कोड। साची समोसा साडा बिस्कुट खा रहा हूँ अक्सर। पता है क्या, लाला मूसा वाले स्टूडेंट रात को कंटेक्ट करते हैं, सारा दिन उनको कोड दे दे के एक बंदे को कम से कम 8-9 दफ़ा कोड जाता है। अल्लाह जाने क्या इशू है उनके साथ, साची साडे नाल भी वही इशू है। आप लोगों के साथ भी इशू है। रात को कल ही करें कॉन्टैक्ट, अगर नहीं होता आपका नहीं लॉग आउट हो गया तो कल ये कॉन्टैक्ट में। ऐसा जो हीलियम आपने परचेज किए हुए ये कौन से वाले? क्योंकि हीलियम के नीचे 5 ऑप्शन है, उसका आइटम है, कोई लाइट है, ये नहीं 1 से $96 का, $200 का ये सब्सक्रिप्शन है इसकी मंथली। उसका आइटम 40 का मिल जाता है। क्या सर ये मंथली देनी पड़ती है इसको? इसका हम पे करते हैं monthly। एग्जैक्ट नहीं देते ये पैंचो कितना बनता है? $200। सर $200 आपका तकरीबन 35-36 आजकल कितने में? 36,000 आज का 38,000 कम है मंथली, ये पे करना पड़ता है। इससे ऊपर की भी है एक है, उसमें 399 हाँ 399। सर उसमें कोई ज़्यादा फीचर्स हैं? उसमें फीचर इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्लिक्स ज़्यादा मिल जाते हैं। हाँ मैं आया हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, फिर मैंने लॉग इन किया तो मैं एक दफ़ा एक्सरे अप्लाई करूँगा, 1 क्लिक काउंट होगा। यहाँ पे आता हूँ मैं कोई चीज़ ओपन करता हूँ तो 1 क्लिक काउंट होगा। जितने मैं हीलियम पे क्लिक करूँगा उतने क्लिक्स काउंट होंगे, और ये कुछ एक लिमिट होती है कि आप मंथली कितने क्लिक्स कर सकते हो हीलियम में, ठीक है। अच्छा, अब हीलियम में आने के बाद कीवर्ड सर्च पे आपने जाना है। कीवर्ड सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है सैरीब्रो का। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं, ना समझ गए तो बाद में आप वहाँ से भी देख लेना। सैरीब्रो यहाँ से करेंगे ओपन, ये सैरीब्रो मैंने ओपन कर लिया। ये चीज़ बता रहा था मैं, आंखें खुली रखा करें, चीज़ों पे नज़र रखा करें। यहाँ पे आप ऐसे इनपुट करते हो और गेट कीवर्ड्स पे आपने हमेशा क्लिक गेट कीवर्ड्स पे किया है। साथ वाले आप ऑप्शन को क्यों नहीं देखते आप? जी ऑप्शन है गेट कंपैटिटर्स का। आप बेशक अपना भी कोई ऐसे उठा के यहाँ पे पेस्ट करके गेट कंपैटिटर्स करोगे तो आपको अपनी प्रोडक्ट के रेलेवेंट जितने भी कंपैटिटर्स हैं उनको उनकी आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं नहीं बताइएगा सर ये आप आपने सिर्फ मेरी लेकिन देखना तो बनता है आपका। नहीं आपने बताया था, लेकिन आपने ना आपने ये बोला तीन था बार कि सही बताया था। कंपैटिटर को आप भूल जाएं, तो हम भूल गए। पता होना चाहिए। इस समोसा का यकीन जाने मेरी सबसे ज़्यादा जो ग्रिप है ना फास्ट काम करने की, ये नहीं है कि बाकी चीज़ें भूल गई हैं, ये सिर्फ आती है ज़्यादा फास्ट काम करने की। अगर मेरी स्पीड है सिर्फ कीवर्ड सर्च पे, ठीक है, बाकी भी करता हूँ, फास्ट काम करता हूँ, लेकिन
कीवर्ड पे कुछ ज़्यादा स्पीड होती है मेरी, वो इसलिए कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं है कीवर्ड सर्च करना। जब कीवर्ड की क्लासेस हो रही थी ना, और मैं उन दिनों 3 दिन बाद 2 दिन मैं पाकपतन गया हुआ था, 5 दिन लगातार मैंने छुट्टी की थी, कुछ फैमिली इश्यूज थे, तो मुझे कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल नहीं बनानी सिखाई किसी ने, ना मुझे सर्च करना बताया। लेकिन सबसे पहले फ़ाइल भी मैंने बनाई थी और फाइंड आउट करके भी मैंने लेके आया, तो सबसे ज़्यादा टॉपिक भी मेरी ग्रेप है इसमें, ठीक है। उसमें होता ही है कि जब आप खुद किसी चीज़ पे फोकस करते हो ना, तो आप जल्दी सीखते हो, ठीक है। अगर आप किसी के आसरे पे पड़ जाओगे ना, ये मेरे मुंह में नवाला डालेगा तो मैं खाऊंगा, तो आप सारी जिंदगी भूखे मर जाओगे आप, ठीक है। खुद भी थोड़ा हाथ पाँव मारने चाहिए। अच्छा, अब जो बंदा सर्च करता है वो ज़्यादा सीखता है। हमारी ऑपरेशनल टीम की मैम है, मैम मारिया, टीम लीड है इधर यहाँ पे, तो आज से वो 8 महीने पहले आई थी, अब वो सब किसी नहीं गए, ठीक है। अगर कंपनी की कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो मैम मारिया है। और इतना नॉलेज कहाँ से आया? सिर्फ रिसर्च बेस पे। सर फैज़ के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो एक एक चीज़ उनको बताएं, उनको ट्रेनिंग दें, ठीक है। तो कहाँ से नॉलेज आता है? रिसर्च से। जब तक हम लोग रिसर्च नहीं करते तब तक हमारे नॉलेज में इजाफा नहीं होता, ठीक है। आपको क्या पता ये स्लाइड्स कितने अरसे के बाद न्यू बनी है, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है इसमें। ये मुझे स्लाइड्स बनी बनाई मिली थी, इसमें भी मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की, ये देखें उसी तरीके से पढ़ा हुआ सारा कुछ मिला, ठीक है। मीन टू से कि नॉलेज में कोई यहाँ पे इजाफा नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने भी अगर कुछ स्लाइड्स तैयार की, उसमें थोड़ा वो डाटा मैंने शेयर किया है, कुछ लिंक्स के थ्रू आपको डाटा दिया है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करते खुद भी, ठीक है, तब तक आपको उतना नॉलेज नहीं आएगा, समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया हुआ मैंने, 2 तरीके हैं जी। अब पहला तरीका लिख लें, मैंने इस बात को रिपीट कोई नहीं करना। Amazon पे जाना है और अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है, अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च कर देनी है। मेरा दिल है एक बजे तक लेक्चर दूंगा इन सबको, क्या ख्याल है? ठीक है, कीवर्ड सर्च कंप्लीट हो जाएगी। जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन छुट्टी है, आप घर बैठ के कीवर्ड सर्च करना, मैं आपको कोड प्रोवाइड करूँगा लिंक का, और फिर मंडे को अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं आना चाहते तो छुट्टी मार दो। कीवर्ड सर्च जब तक फाइल नहीं सेंड करोगे तब तक लेक्चर नहीं आगे दूँगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है। सर हमने छुट्टी कर ली, आपने लेक्चर दे दिया। जब तक सबकी डन नहीं होगी तब तक नहीं होगा। वो बंदा रो पड़ा था, सारा लेक्चर क्यों दिया है, फिर भी जब लेक्चर क्यों नहीं करवाया, बस मैं नहीं देता था लेक्चर, बात समझ सर जी मेरी कल छुट्टी थी। मैं ऐसे मिलते करवाते थे ऐसे, कोई नहीं फिर भी। अच्छा, ये कीवर्ड की बेस पे आप एक चीज़ मैंने आपको बताई, प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, वो एक रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो इन कीवर्ड्स पे है, ठीक है। जैसे आपने इस्लामियात में पढ़ा था ना कि नमाज जो है वो 5 स्तून है, एक भी स्तून अगर गिर जाए तो इमारत खड़ी नहीं रहेगी, ये भी उन स्तूनों में से एक स्तून है। कीवर्ड पे बेस करिए आपकी लिस्टिंग, ठीक है। आपका बैकएंड का जितना भी डाटा है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो लिस्टिंग क्रिएशन है, कुछ भी है, वो डिपेंड कर आपके कीवर्ड्स पे। अगर आपके पास कीवर्ड्स नहीं होंगे तो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। जो लोग कहते हैं हम SEO करके देंगे, आजकल आपको YouTube में एक ऐड देखने को मिलता होगा, वो जी SEO करवानी है, हो जाएगा, ठीक है। SEO का मतलब क्या चीज़ है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो उसके फार्स ढूंढते हैं, कहाँ पे क्यों रैंक नहीं हो रही ये चीज़,
आप खुद भी SEO कर सकते हो अपनी चीज़ की, लेकिन किस बेस पे? अपने कीवर्ड्स की बेस पे, ठीक है। तो इसको दिल लगा के आपने करना है, सर्च करनी है इसकी। काम थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन एक दफ़ा कर लेंगे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा आपको। अच्छा, पहला तरीका इस पे अप्लाई करना हमने एक्सरे। अच्छा, एक्चुअली पता है क्या, जब ये यहाँ पे केबल लगी हुई थी इंटरनेट की, तब इंटरनेट सही चल रहा था। अब वाईफाई पे चल रहा है तो इतना फास्ट नहीं चलता ये। अच्छा कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लें, जी, कोई भी उस पे ऐसे लगा दें। यहाँ पे अगर आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दो, अगर नहीं करना चाहते हो तो ना करें, लेकिन हम लोग डिलीट कर देते हैं। क्यों? ये लोग पैसे लगा के ऊपर आए होते हैं, हम इन पे बेस नहीं करते। यहाँ पे हमने सेल्स पे लगाना है अगेन से फिल्टर। सर स्पॉन्सर वर्क को कैसे पता चलेगा? यहाँ पे SP लिखा आता है ना साथ, ये SP लिखा हुआ साथ, अच्छा अच्छा। ये SP लिखा हुआ साथ। लेकिन ये नहीं करना कि आप सारी लिस्टिंग में से आपने वो SP डिलीट करने शुरू कर दें। टॉप सेल में जो आ रहे हैं, अगर स्पॉन्सर यहाँ पे 8-10 सेल में पहले में आ रहे हैं तो उसको डिलीट कर देना। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सारे कंपेटिटर्स हैं हमारे, ठीक है। अब ये देखें, एवरब्राइट का नाम की एक लिस्टिंग है, एक ब्रांड है। हमेशा पहले ब्रांड का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद लिस्टिंग शुरू होती है। एवरब्राइट 9 वॉन्ट LED UV फ्लैश लाइट एवर रेडी। अच्छा, यहाँ पे ब्रांड रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। मोस्टली आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना पहला नाम जो होता है वो 2-3 दफ़ा रिपीट होता है हर लिस्टिंग में। उसका मतलब ये होता है कि इस ब्रांड ने 2-3 लिस्टिंग की हुई है डिफरेंट वेरिएशन में, ठीक है। वहाँ से धोखा नहीं खाना आपने। आप सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाएं, एसिन पे क्लिक भी नहीं करना, तो आपको ये एक इमेज शो करता है। मिसाल के तौर पे मैं अब मेरी जो प्रोडक्ट है वो ये है, ठीक है। ये भी फ्लैश लाइट्स है, लेकिन मेरी ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। मैं कौन सी प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ? ये वाली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इस सेक्शन को, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी। ऐसे मेरा कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इंटर अप टू 10 प्रोडक्ट एसेंस। आप एक ही करें फिलहाल, Ctrl+V करते हैं इधर। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है जी, तो दूसरा मैंने बताया था गेट कंपेटिटर्स का, लेकिन कंपेटिटर को गेट करोगे, यहाँ पे उनकी लिस्टिंग ज़रा देखोगे सारा कुछ, फिर फाइनल करोगे हाँ जी ये तो मेरा कंपेटिटर है मेरी प्रोडक्ट पे। खिलियन पे क्या आपको मिलता है इजीली कि आप यहाँ पे इसे पे लेके जाते हो, प्रोडक्ट की इमेज भी साथ देख सकते हो, लिस्टिंग आपको दिखाई दे देती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। सेरिब्रो में इसे पेस्ट करने के बाद गेट कीवर्ड्स पे हमने क्लिक करना है। अब हमें ये कुछ कीवर्ड्स देगा, फिर बताता हूँ जी आपने कीवर्ड्स का करना। ये एक्सक्लूड वेरिएशन कीवर्ड्स कहाँ लगाएं? वेरिएशन की मैं आपको एक और बात बता दूँ कि वेरिएशन जितनी कम होगी उतना बिजनेस आपका स्टेबल होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप किसी मोबाइल वाले के पास जाते हो ना, तो उसमें 2 ही वेरिएशन होती हैं उसके पास, ये 32 GB है, ये 64 GB है, ठीक है बस, या मैक्सिमम 128 GB में कोई मोबाइल होगा। लेकिन अगर आप कपड़े की दुकान पे जाओ ना, आप कॉटन का लेने के जाओ तो 18 वेरिएशन पड़ी होंगी उनके पास। कस्टमर को राज़ी करने के लिए उनको वेरिएशन ज़्यादा माननी पड़ती है, इसीलिए कपड़े का कारोबार जो है वो सबसे महंगा कारोबार है, ठीक है। जिस बिज़नेस में वेरिएशन ज़्यादा होगी वो बिज़नेस आपको महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा,
ठीक है, रिवार्ड भी अच्छा मिलता है लेकिन इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा चाहिए होती है। और वेरिएशन का जो कीवर्ड आती है, तो मैं अगर ब्लैक, ये देखें प्रोडक्ट ब्लैक कलर में है, ठीक है, इसकी अगर कोई और वेरिएशन आ रही है, कोई उसकी और किस्म आ रही है, तो उसके कीवर्ड मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो इसलिए उसको मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा। गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपने बस नीचे आ जाना है और यहाँ पे सर्च वालियों पे ला के आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, सर्च वाले पे आपने लगा दिया फिल्टर, 3,92,000 वाला सर्च वॉल्यूम ऊपर आ गया, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली काम होते जाएगा। सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद, सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगने के बाद आपने फिर वापस ऊपर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, CSV के नीचे लिखा हुआ है एक्सेल, एक्सेल पे कर दें क्लिक। अब आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी आपको थोड़ी देर में, ये देखिए। इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से आप लोग का सब्र आजमाया जाएगा, जब आप देखेंगे छोड़ के डाल वही सारा पुरानी बातें एनेबल एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने इसको फिर से सेल क्लोज कर लेना है। अच्छा, एक तरफ आपकी ये फाइल ओपन हो गई है, आप लोग एक चीज़ नहीं बताई, मैं दोबारा से बताने लगा आपको। अब देखिए, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ठीक है, अभी कुछ चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इस प्रैक्टिस को आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम इससे करना है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रहेगा कि ये फलां का पैटर्न की एनालिसिस रिपोर्ट है। सिंपली यहाँ पे आप फोल्डर बना लें, ठीक है, जिस अपना प्रोडक्ट के नाम की आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो उस नाम से इसको नेम दे दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको ब्लैक लाइट दे रहा हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं इस पे 5 कंपैटिटर बना देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना आपको बाद में बड़ी काम आएंगी, जब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करोगे या डाटा को स्टोर करोगे तब आपको ये चीज़ें बड़ी काम आएंगी। अब मैंने पहले कंपैटिटर का जो था ना एसिन, वो मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे रीनेम पर लाके मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ। एक कंपैटिटर की फाइल मेरे पास आ गई है। अब मुझे पता है एक कंपैटिटर का ये एसिन है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवे का ये, 5 कंपैटिटर के मुझे एसिन भी पता चल गए, उनके डिफरेंट फोल्डर भी मेरे पास बने हुए हैं। जब यहाँ से आप लोग की ये बात है, जब यहाँ से कोई चीज़ फाइनलाइज होती है, पहले कंपैटिटर की फाइल कंप्लीट होती है, इस फाइल को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। डाटा आपका एक सिस्टम के साथ स्टोर होगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों के टॉपिक के पास तरफ वापस आता है। फाइल पे जाना है, ओपन करना आपने कौन सी की फाइल, अच्छा, अब जो 15 MB की फाइल आपने डाउनलोड की है तो यहाँ पे ओपन है। पहले एक दफ़ा की नज़र देख लें इनको। बस इतना सा काम है, ज़्यादा नहीं है। अच्छी बताएं, कौन कौन देख के काम को घबरा गया, कौन घबरा गया इस काम को देख के, इतना मुश्किल ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ मैं। कॉपीज ओपन कर लें अपनी, लिखना शुरू कर दें। अच्छा,
पहले इस स्लाइड के बारे में समझाऊंगा। ये देखें, पहली बात है कंफ्यूज नहीं होना कि स्लाइड कैसे स्वैप हो रही है। ये देखें नीचे आ रहा है सिलेक्टेड कीवर्ड्स और कीवर्ड डाटा सेंटर, ये दो स्लाइड्स हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कीवर्ड डाटा सेंटर। सबसे पहले आपने ऐड करने Amazon सजेस्टेड कीवर्ड्स। अगर किसी के पास एक्सटेंशंस नहीं लगी हुई, AMZ सजेशन एक्सपेंडर लिख लें, अभी ऐड करें। ये देखें लिखा हुआ है AMZ सजेशन एक्सपेंडर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। सजेशन एक्सपेंडर, और ये देख लें इसका लोगो इस किस्म का है, ये ऐसे 4 तीर बने हुए हैं। ये पहले जिस आपका ऐड है, ये नहीं ऐड, आप ऐड करेंगे, आपका ऐड है नहीं ऐड ना, इसको AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ऐसे कुछ लिखा आएगा, उस पर लिंक पे क्लिक करना होगा आपने, ठीक है। Google.com, जब आप ये सर्च करोगे ना, ये Amazon सजेशन एक्सपेंडर क्रोम एक्सटेंशन, ये ही नहीं आता है इसमें, तो ये वेबसाइट आएगी www.amazon-expander-chrome.google। उस वेबसाइट को ओपन करके आपने ऐड करनी है। अच्छा, ऐड हो गई ये, मैं आपको दोबारा ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप आपको 2 सुबह से ले नहीं, मुझसे नहीं, आप दवाई दिया करें। तो दवाई में से फ्री जी क्या हुआ, हो गया एक्सटेंशन नहीं हो गई। अच्छा, इसको एक दफ़ा मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ, आप लोग भी देख लो कि कैसे काम करेगी ये। हाँ, मिसाल के तौर पे मैंने इसको सर्च किया हुआ, ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ऐड टू मैंने क्रोम किया, उसके बाद मैं ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पिन। पिन करने का तरीका कार क्या है, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टिकर सा, क्या नाम है इसको, पबजी में कुछ और कहते थे। अच्छा, ये जो स्टिकर सा, इस पर क्लिक करना आपने, नीचे आके ये देखें AMZ सजेशन एक्सपेंडर, इसको यहाँ पे पिन कर लेना और आपको यहाँ पे बाहर शो हो जाएगा, ठीक है। अब वापस चले जाना आपने अपने, अच्छा ये देखें एक चीज़, जिस टैब पे आपने एक्सरे अप्लाई किया हुआ है उस टैब को रिमूव नहीं करना आपने, जब तक आप 5 कंपैटिबिलिटी की फाइल डाउनलोड ना कर लें, ठीक है। सेरिप्रो को भी आपने कैंसिल नहीं करना, न्यू टैब ओपन कर लें, वो बेहतर है आपके लिए। Amazon.com ओपन करना है, Amazon.com ओपन करने के बाद अगेन से अपनी कोड किसका आया, आपका आया 997652। अच्छा, आपका कोड आया 934918 918।
ये आपको इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे नज़र आ रहे हैं ना। सही। अब ये अमेज़ॉन के सजेस्टिव कीवर्ड्स हैं। अमेज़ॉन सजेस्ट कर रहा है आपको कि ये कीवर्ड्स आप सर्च करो। ये आप इसके बारे में तो नहीं ढूंढ रहे, इसके बारे में तो नहीं ढूंढ रहे, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपने, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने जहाँ तक वाइट बैकग्राउंड है इसके साथ, वहाँ तक आपने इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर लेना है सेव। स्क्रीनशॉट किससे लेना है आपने, लाइट शॉट एक्सटेंशन आपके पास लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई ना, लिख लो लाइट शॉट क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा, पहला काम स्क्रीनशॉट लेना हो गया फॉर अमेज़ॉन सजेस्टेड कीवर्ड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करते हैं, सर्च करता हूँ, दुआ करें मिल जाए, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। सस्ता काम करने लगा। देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं कि क्या होता है जी। अपलोड यहाँ पे जी, इसको ओपन करता हूँ मैं। इसके अलावा भी क्रोम की अपनी एक्सटेंशन अपनी ही है, उससे भी इजीली हो जाता है। हम टेक यूनिवर्स को दोस्तों बूम, ये देखो आप लोग, इमेज से हमने टेक्स्ट को बाहर निकाल लिया, ठीक है। क्या किया, सिर्फ इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर लिखा, गूगल पे वेबसाइट ओपन की, पिक्चर अपलोड की और यहाँ से हमने क्या किया, इन कीवर्ड्स को यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हमने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी। अगर ऐसे करना चाहते हैं कॉपी तो ऐसे कर लें, अगर उस तरीके से डाउनलोड टेक्स्ट है और डाउनलोड डॉक्यूमेंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैंने कॉपी भी कर लिया। अब हमने वापस जाना है कीवर्ड सर्च की फाइल में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अमेज़ॉन सजेस्टेड कीवर्ड्स, ठीक है। तो आपने करना क्या है जी, यहाँ पे वो कीवर्ड्स पुट करने हैं, लेकिन पुट करने का तरीका कार क्या है, यहाँ तक लिख लें आप जहाँ तक मैंने आपको बताया। बाकी पुट कैसे करने हैं वो पहले कंपैरेटर को हम देख के फिर बताऊंगा मैं आपको, नहीं तो आप भूल जाओ। अच्छा, here you can see our first competitor। करना क्या है जी, इसका जो इसका अपना ये था एसिन, हमने कहाँ से लिया था एसिन, एक्सरे से। वेयर इज आवर एक्सरे, ये मैंने ये एसिन कॉपी किया था सेकंड वाला, इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कीवर्ड सर्च की फाइल में आके आपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स में जाना है। ये आपको मैंने बताया 2 स्लाइड्स बनी हुई है, यहाँ पे जाके पहले को सिलेक्ट करना है। ये देखें टॉप कंपेटिटर्स एनालिसिस, जिनका आप एनालिसिस कर रहे हो, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी करना है उसको सिलेक्ट करके, ओए चबरी ना मार, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल वी दबाएं, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने 5 कंपेटिटर के एसिन यहाँ पे पेस्ट करने हैं, ठीक है। साथ साथ एसिन कॉपी करके जब आप फाइल डाउनलोड करोगे साथ साथ इसमें एसिन भी कॉपी करते जाना। अब चलते हैं हम अपने कंपेटिटर की फाइल में। अब यहाँ पे हमने कुछ कॉलम्स को डिलीट करना है, कुछ कॉलम्स को रखना है, तो एक अलग से बना लें एक्सेल के लिए एक टेबल सा, जिसमें जो जो चीज़ें रखनी है बाकी रिमूव करनी है, जो रखनी है वही सिर्फ देख लें। एक तो रखना हमने कीवर्ड का नाम, दूसरा सर्च वॉल्यूम, तीसरा कंपीटिंग